गर्भावस्था जीवन का वह दौर है जब माँ को कुछ भी करने से पूर्व अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। माँ के द्वारा किया गया हर काम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गर्भ में पल रहे शिशु को प्रभावित करता है। आहार लेते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जो आहार माँ लेती है गर्भ में पल रहे शिशु के लिए वही एकमात्र आहार स्रोत है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान सेवन किए जाने वाले हर खाद्य पदार्थ के लाभ और नुकसान के बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है। भी खाने पीने से पहले उसके बारे में पूर्णतः जानकारी लेने के बाद ही आप उसका सेवन करें। भारत में चावल मुख्य भोजन के रूप में खाया जाता है। यह एक सुपर फूड भी है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान अगर आप चावल का सेवन करती हैं तो आपके लिए यह जान लेना बेहद आवश्यक है कि आपको चावल का सेवन कैसे करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसका सेवन करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इससे होने वाले आपको फायदे और इसके नुकसान के बारे में आपको जान लेना बेहद आवश्यक है। चावल कई लोगों के लिए दैनिक आहार का एक जरूरी हिस्सा है। कई आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से चावल देश की बड़ी आबादी के लिए मुख्य भोजन भी है। पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन करने से आपको क्या क्या फायदे होते हैं। चावल में फाइबर और पानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर को अधिक फाइबर और पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि वे कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं से बचाते हैं। चावल एक बेहतरीन विकल्प है। निश्चित रूप से यह पाचन संबंधी समस्याओं जैसे कि पेट दर्द, गैस, कब्ज, बेचैनी, इन सभी से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। चावल में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भावस्था के दौरान बेहद ही जरूरी होते हैं। चावल में विटामिन डी, थायमीन, कैल्शियम, आयरन, राइबोफ्लोविन और फाइबर पर्याप्त मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से आपके गर्भ में पल रहे शिशु को बिना किसी परेशानी से तेजी से विकास करने में मदद मिलती है। चावल में पाया जाने वाला विटामिन डी गर्भवती महिलाओं की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और बच्चे की हड्डियों को भी मजबूत करता है। गर्भवती महिलाओं में कैल्शियम की कमी आम देखी जाती है। इससे हड्डियों में कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण दर्द और सांस संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। चावल में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है जो गर्भावस्था में शक्ति प्रदान करता है। चावल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, इससे गर्भावस्था के दौरान चावल आहार को संतुलित करता है। चावल में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करते हैं और संक्रमण होने से भी रोकते हैं। गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन गर्भवती महिला और बच्चे दोनों को यूरिन इन्फेक्शन से सुरक्षित रखता है। चावल में सोडियम की भी कम मात्रा होती है जो कि गर्भवती के रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित रखता है। चावल में स्टार्च होता है जो आंत को प्रभावित करता है, जिससे कब्ज और रक्तस्राव आदि समस्याएं से बचाव होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन करने से हड्डियों और दांतों को भी मजबूती मिलती है। चावल में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से शरीर को ऊर्जा मिलती है, इसलिए इस दौरान आपको चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। ये फ्रेंड्स, आप बात करते हैं कि आपको चावल का सेवन कैसे करना चाहिए। चावल को कई तरीके से खाया जाता है, लेकिन पानी के साथ पकाकर इसे खाना सबसे बेहतर विकल्प है। चावल से कई तरीके के भोजन तैयार किए जाते हैं, लेकिन इस दौरान आपको चावल पका हुआ और सादा चावल ही खाना चाहिए। आप चाहें तो पुलाव, बिरयानी या फिर इससे बने हुए कई प्रकार के स्नैक्स का सेवन कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसमें अत्यधिक मात्रा में तेल और मसाले का प्रयोग ना किया गया हो। तो फ्रेंड्स, सबसे बेहतर ये है कि आप चावल को सादा ही खाएं। साथ ही ताज़ा यानी कि गर्म चावल ही खाएं। बासी भोजन और बासी चावल से आप दूरी बनाएं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको कितनी मात्रा में चावल का सेवन करना चाहिए। चावल एक सुपरफूड होने के साथ साथ हमारे मुख्य भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसका कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, इसकी कोई व्यवस्थित जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार अधिक मात्रा में किसी भी चीज़ का सेवन करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, चाहे उसमें कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हों। प्रेगनेंसी के दौरान एक बार में 100 ग्राम पका हुआ चावल का सेवन करें। 1 से 2 कटोरी रोजाना के भोजन में आप इसे शामिल कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको सिर्फ चावल का सेवन नहीं करना है, इसके साथ आपको पूरा भोजन करना है, यानी जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, सलाद आदि सभी शामिल हों। इस तरीके से मिला जुला भोजन ही आपको रोजाना की डाइट में शामिल करना है।
फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको चावल का सेवन किस समय करना चाहिए। चावल हमारे मुख्य भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है, इसलिए आप चावल का सेवन दिन में 2 बार कर सकती हैं। एक दिन में 2 बार यानी कि दोपहर के भोजन के साथ और रात के भोजन के साथ आप चावल को शामिल कर सकती हैं। इसके अलावा चावल से बने हल्के फुल्के स्नैक्स का सेवन आप दिन भर में कर सकती हैं। इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। ये फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान चावल का सेवन करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बाजार से चावल खरीदते वक्त यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चावल में कीटनाशक या किसी प्रकार का रसायन का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इससे आपको फूड पॉइजनिंग या फिर एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि कीटनाशक का इस्तेमाल सिर्फ चावल की फसल उगाने के दौरान किया गया हो। कई बार अनाज को स्टोर करने के लिए कीड़े मारने वाली दवाओं के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। अगर ऐसा है तो आप चावल से परहेज कर सकती हैं या फिर अच्छी तरीके से उसे धोकर ही प्रयोग करें। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चा चावल बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। आप चावल को अच्छी तरीके से पकाकर ही इसे खाएं, नहीं तो इससे होने वाले फायदे की जगह आपको इससे नुकसान हो सकता है। साथ ही आपको इसका सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं चावल से होने वाले नुकसान के बारे में। गर्भावस्था के दौरान अधिक मात्रा में चावल का सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान आप मोटापे से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा चावल में अधिक मात्रा में ग्लाइसेमिक होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, यानी कि इस दौरान हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ की संभावना हो जाए। कच्चे चावल का सेवन करने से कई बार आपको पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। चावल से कई प्रकार के भोजन तैयार किए जाते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसमें अधिक मात्रा में तेल और मसाले का प्रयोग ना करें। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किन लोगों को चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है या आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो अपनी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप चावल का सेवन करें और यह भी अपने डॉक्टर से सुनिश्चित कर लें कि आपको कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें।